सभी आईटीआई इंस्ट्रक्टरों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिन पहले ही फीटर, मशीनिस्ट वगैरह ट्रेडों का जो है कटअप जारी कर दिया गया था बीटीएससी की तरफ से। और आज जो है इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, है ना, मैकेनिक डीजल, ट्रैक्टर वगैरह का जो है ट्रेडो, प्लम्बर वगैरह का जो है कटअप जारी कर दिया गया है, जिसके हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर है। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने तारीख से कितने तारीख तक होगी, हम लोगों को किस पाली में बुलाया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे ये चीज़ भी कि हम लोगों का सीट के कितने गुने कैंडिडेट को बुलाया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये जो है ये आज ही डेट में जो है पब्लिश किया गया है 10, अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मैं सुबह छोड़ूँ, 10/7/2024, है ना, 10/7/2024 में ये जारी कर दिया गया है। और आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिस भी इसमें हम ट्रेड मेंशन बताएंगे, आप जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए, डीजल मैकेनिक हो गए, मैकेनिक ट्रैक्टर हो गए, ट्रैक्टर वगैरह, क्या कहते हैं, पेंटिंग वगैरह इसमें जो है आते हैं, वो सब चीज़ ठीक है। उन सभी ट्रेडों का जो है, टर्नर होगा, इन सभी ट्रेडों का जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और कब से जाना है आप लोगों को, जो भी क्वालिफाइड थे, स्क्रूटनी हुआ था, उनको मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको जाना है 15/7/2024 से लेकर 18/7/2024, ये 3 दिनों में जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और 15/7/2024 से लेकर 18/7/2024 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 पाली में होगा। प्रथम पाली 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और द्वितीय पाली 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। जो भी आपको दस्तावेज लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है। मैं एक चीज़ में बता दे रहा हूँ, जो भी दस्तावेज लेकर जाइएगा ओरिजिनल, और सभी ओरिजिनल का 2-2 फोटोकॉपी, 2-2 फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी के पीछे सेल्फ स्टैटेड होना चाहिए, मतलब आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। और आपका 2 फोटो लगेगा, लेकिन आप मेरे ख्याल से 5 फोटो लेकर जाओगे, ठीक है। 5 फोटो आपको लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स में लेकर जाना है आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट टोटल, है ना, जो सेमेस्टर वाइज मिला था उसको भी लेकर जाइएगा, ठीक है। और वो चारों सेमेस्टर मिलाकर एक में जो मिलता है एनटीसी जिसको बोलते हैं ना, वो भी लेकर जाइएगा। सारा चीज़ आपको लेकर जाना है। उसके बाद सीटीआई का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपको पहचान पत्र लेकर जाना है। पहचान पत्र में आधार कार्ड जो भी हो गए आपका चल जाएगा, ठीक है। पैन कार्ड वगैरह लेकर जाना है। और अनुभव प्रमाण पत्र अपना लेकर जाना है ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए थे, उसमें जो साइन करके वहाँ के इंसुलेटर जो आपको दिए थे वो आपको लेकर जाना है। और स्कोर कार्ड जो आपको जारी किया गया था सीबीटी के द्वारा, जो आप एग्ज़ाम दिए थे उसका स्कोर कार्ड जारी हुआ था, उसको लेकर जाना है। इन सभी चीज़ों को लेकर जाना है, ठीक है। और वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड होना स्टार्ट भी हो गया है। अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह डालिएगा तो आपका कॉल लेटर आ जाएगा, और कॉल लेटर को डाउनलोड कर लीजिए। तो ही जो है, आप कॉल लेटर नहीं रहने पर आपको एंट्री नहीं मिलेगा, तो कॉल लेटर को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉल लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके सीट के कितने गुने कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो आपके सीट के लगभग 100 सीट है, तो 120 आदमी को बुलाया गया है। इसमें कम बुलाया गया है, फीटर में ज़्यादा बुलाया गया है। और इसमें लेकिन आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन हो गया, टर्नर हो गया, इन लोगों में काफ़ी कम स्टूडेंट को कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब आते हैं कटअप पर कि किसका कितना कटअप गया है। तो यदि मैं बात करूँ टर्नर का, पहले फर्स्ट में आता है हमारा टर्नर की मैं बात करूँ तो जनरल के लिए गया है 66 कटअप, और ईडब्ल्यूएस के ईबीसी के लिए कितना गया है 60, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी क्वालिफाइड थे सबको बुला लिया गया है। और डब्ल्यूबीसी के लिए जो गया है 55.83, है ना, ये सभी जो है गया हुआ है कटअप। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताया गया है, यहाँ नोट में बताया गया है कि यदि पिछड़े वर्गों की महिला की कोटि के अंतर्गत पर्याप्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप पुरुष अभ्यर्थी को आमंत्रित किया गया, जिसे डब्ल्यूबीसी मेल के रूप में दर्शाया गया है। जब इसमें जो है पिछड़े वर्गों के महिला नहीं मिली, तो उसके जगह पर पुरुष को आमंत्रित कर दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस में यदि लड़के नहीं, मतलब पर्याप्त ईडब्ल्यूएस कोटि का अभ्यर्थी नहीं होने के कारण अनारक्षित कोटि यानी जनरल कोटि के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया गया है।
जिसको क्या बोला गया है EWSUR, और यहाँ बोला गया है EWBC मेल। ठीक है, ये सारा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैकेनिक ट्रैक्टर है। मैकेनिक ट्रैक्टर का कट ऑफ देख लो आप। मैकेनिक ट्रैक्टर का कट ऑफ देखोगे ना तो यहाँ 45.84। ठीक है, ये सारा कट ऑफ है। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ मैकेनिक व्हीकल, मैकेनिक मोटर व्हीकल में आओगे ना तो 64 पॉइंट कितना है, 64.05 है। ठीक है, यहाँ ये जनरल के लिए, और 62.04 है EWS के लिए, SC के लिए, OBC के लिए यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीका से ये तमाम जो है अपना मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग देख लो, ऑटो बॉडी पेंटिंग देख लो। ठीक है, इसमें सभी क्वालिफाइड, कोई क्वालिफाइड ही नहीं, कोई योग्य विद्यार्थी नहीं, इसमें कोई क्वालिफाइड ही नहीं हुआ है, अब यूँ समझ लो। और यहाँ आओगे ना मैकेनिक डीजल में, मैकेनिक डीजल में देख लो हाईएस्ट कट ऑफ गया है जनरल का 68 पॉइंट, और सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है WBC का। जनरल का देखोगे तो 45 गया है, जनरल का नहीं BC का 45 गया है। ठीक है, इसी तरीके से वेल्डर का देख लीजिए आप। ये सभी ये PDF जो है ना, ये इस PDF जो है, इस PDF का मतलब यूँ कैसे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पर डाल देंगे, और उस टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप लोग टेलीग्राम मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ ये PDF को डाउनलोड करके खुद से बढ़िया से पढ़ लीजिए, और जो जो दस्तावेज मांगा जा रहा है उसके हिसाब से अपना लेकर जाइए, है ना। क्योंकि बाबू जो किसकी बात है सरकारी नौकरी की, और यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना तो फिर आप पूरा जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स को सही करके सही ढंग से लेकर जाइए। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट कास्ट वगैरह है ना, उसको भी लेकर जाना है। ठीक है, इन सभी चीज़ का। तो ये आप देख सकते हैं, प्लम्बर का है, इलेक्ट्रिशियन का है। देख लो इलेक्ट्रिशियन में काफ़ी कम कटअप गया यार। यहाँ देखो जनरल के सॉरी OBC के लिए देखो 62.02 गया है, और EBC के देखो 61.2। जबकि फीटर में मैं बात करूँ तो फीटर का कटअप बढ़ गया है और इलेक्ट्रिशियन का कटअप घट गया है। जबकि हर बार देखोगे ना तो इलेक्ट्रिशियन का कटअप ज़्यादा जाता है और फीटर का कम जाता है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन का लेवल था ना, फीटर का आसान था और इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा सा टफ था, इसलिए जो है कटअप इलेक्ट्रिशियन का घटा हुआ है और फीटर का बढ़ गया है। ठीक है, और RPL वाले के कारण भी कुछ बढ़ा है, सब में बढ़ा है, सभी ट्रेडों में। तो चलो जय हिंद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को एक बार फिर से जय हिंद।